हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अबीना फ़ातिमा। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, खजूर और रमज़ान, पहला रमज़ान आने वाला है। कल पहला रोज़ा है पाकिस्तान में। तो आप जैसे कि देख रहे हैं खजूर, और साथ साथ महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा ये होता है कि महंगाई का आलम ये होता है, जब रमज़ान आता है तो लोग जो है जो मतलब ज़ख़ीरा करके रख लेते हैं, उसको डबल दुगनी कीमत पे बेच रहे होते हैं, मौके से फ़ायदा उठा रहे होते। तो हमारी कोशिश ये फूड रिव्यू पीके की कोशिश यही रहेगी कि हम महंगाई को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें और अच्छी कीमत पे अच्छी जगह से आपको प्रोवाइड कर सकें कि यहाँ से चीज़ नहीं, यहाँ से आपको सस्ती चीज़ मिल रही है और मियारी और सस्ती मिल रही है। तो हमने बहुत सारी सर्चिंग करी है, जिसमें मैं आपको डेली बेस पे बताया करूँगी कि यहाँ से आप चीज़ें लेंगे फ्रूट्स और सब्ज़ी, तो ये आपको डेली बेस पे सस्ती मिलेगी। एक गरीब आदमी किस तरह से अपनी मतलब रमज़ान करे, अफ्तारी करे, सेहरी करे, मतलब बहुत बुरा हशर है। और फिर उसके बाद बकरीद, मतलब ये गरीब आदमी अपना बजट बना ही नहीं सकता। हुकूमत की भी कोई इसमें गलती है नहीं, क्योंकि हमारी जो पिछली हुकूमत जो गई है, उन सब की वजह से हम सबको आज ये इसका इतना खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर आवाम बाशऊर हो, उसको मतलब ऐसा हो, तो महंगाई कम हो सकती है। लेकिन हम सबको अपना अपना सब चीज़ें पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे, अभी तो ये पास्ता चल रहा है और बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था। मैं साथ साथ पास्ता भी खा रही थी, तो मैंने सोचा ये भी डाल ही लूँ। तो जैसे कि जिसमें अदरक हो गई, मटर हो गई, अदरक लहसुन हो गया, नींबू हो गया, पालक, शिमला मिर्च, डेली बेसिस पे। और ये अदरक आ गया आपके सामने, जिसमें होल नट्स वगैरह की भी प्राइस डेली बेसिस पे मेरी कोशिश होगी कि मैं ये अपडेट कर सकूं जैसे जैसे मेरे पास लिस्ट आ जाएगी, कि हमारी जो आवाम है वो सस्ती कीमत पे अच्छी क्वालिटी की चीज़ वो खा सके। बेसिकली मैं तो मेट्रो गई थी, तो मैंने ये वहाँ से क्लिप बना ली थी। ये देखें, खजूर अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन ये महंगा है। आवाम की बहुत से मेट्रो में भी कुछ चीज़ें बहुत महंगी हैं जो आप नहीं ले सकती, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है। तो जिस पालक देखें कितना अच्छा है, ग्रीन ग्रीन। तो सब्ज़ी मंडी के रेट डेली मैं अपडेट किया करूँगी। फ्रूट्स में फल हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, एप्पल हो गया, कीनू हो गया। देखें, ऑरेंजेस जो अब जाने वाले हैं, मैक्सिमम चले ही गए हैं, लेकिन अभी बहुत महंगे हैं। बहुत सारी चीज़ें, प्याज आ गई मेरे पास, यहाँ पे आलू आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। आलू भी अच्छी क्वालिटी के हैं मेट्रो में, पर बहुत हैवी क्वालिटी की आपको चीज़ें मिल रही हैं और महंगी मिल रही हैं। देखिए, ऑरेंजेस, नारियल, बेर, हाँ, वाटरमेलन आ गया, खरबूजा आ गया, तरबूजा आ गया, केले आ गए। जो रमज़ान में केले आपको गायब हो जाते हैं। यहाँ पे देखें सब्ज़ियाँ कितनी अच्छी अच्छी मिल रही हैं, सारी अच्छी क्वालिटी की सब्ज़ियाँ भी मिल रही हैं मेट्रो में, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे के सारे। लेकिन ये मैं आपको वो रेट बताया करूँगी जो सब्ज़ी मंडी में मिल रहे हैं और डेली के डेली, जैसे आपको फूड पांडा में भी वहाँ से मिल रहे हैं, और बहुत सारी जो ऑनलाइन सर्विसेज हो गई वहाँ के भी रेट बताया करूँगी, वहाँ से उसको मतलब कंपेयर करके कि अगर आपको बाहर अपनी ठेले की तरफ से सस्ते मिल रहे हैं तो वहाँ से ले लीजिए। और बल्कि आप उसको जो ठेले वाला, क्योंकि ठेले वाले ज़्यादा महंगी चीज़ें बेच रहे होते हैं, वो आवाम से मौके का फ़ायदा उठा रहे होते हैं उस वक्त। जब आपको रेट लिस्ट पता होगी कि ये इतना है, आज की रेट लिस्ट ये है, तो आप उस ठेले वाले से बहस कर सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से इनको अलॉट की गई हुई होती है और ये महंगाई अपनी तरफ से कर रहे होते हैं। जैसे गाजर देखना आप कितनी बेहतरीन आई हुई हो, हरी मिर्च, ये देखें हरी मिर्च बड़ी भी है, छोटी भी हरी मिर्च मौजूद है, खीरा मौजूद है, टमाटर देखिए। तो ये कोशिश किया करें, जो बाहर ठेले वाले हैं उनसे बहस ज़रूर किया करें, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी मर्ज़ी से बेच रहे होते हैं। इन सब में पूरा एक का होता है कि वहाँ पे सब 10-12 सब्ज़ी वाले बैठे हुए, मैं इतने का बेचूँगा, मैं इतने का बेचूँगा, तुम इतने का बेचोगे। तो ये सबकी अपना महादा हुआ होता है। लेकिन इन लोग से पूछा करें रेट लिस्ट का है, जो गवर्नमेंट ने दी हुई होती है, ये रेट लिस्ट नहीं दे रहे होते। अगर इनकी कंप्लेन की जाए तो इनको पकड़ के ले भी जा सकते हैं, पर हम लोग कंप्लेन करते नहीं, क्योंकि हमें तो इसकी अवेयरनेस होती ही नहीं है। तो प्लीज़ इनसे रेट लिस्ट ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि डेली बेशक वो भी गरीब हैं, सभी गरीब हैं, लेकिन ये सोचें जो सैलरी पेशा बनता है, जिसकी सैलरी महीने में मिल रही है 10-12 हज़ार रुपये,
तो वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा। तो उस पर गवर्नमेंट को कुछ नज़रसानी करनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि उसको देखे। वो तो वैसे तो रोना रो रही है कि हुकूमत ने ये किया, हुकूमत ने ये किया। ये देखिए चावल, ये बेसन आ गया, सारे मसाले आ गए आपके पास। इसके भी रेट लिस्ट मेरी पूरी कोशिश होगी, मेरे पास जैसे अगर आएगा तो मैं आप सबको इसके रेट भी दूंगी। और हाँ, मैं बात करी कि सिंध गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट जैसे रो रही है बहुत महंगाई बहुत महंगाई, तो उन्होंने सिंध के अवाम के लिए क्या किया। उनके हाथ में तो सब चीज़ें मौजूद थी, पर उन्होंने क्या किया, वो लड़ते रहे कि मुत्तहदा करेगी, वो कहते थे ये करेंगे, तो आपस में लड़ते रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं करा पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान कह रही हूँ, कराची के साथ। तो कराची को तो इन सब ने लावारिस वैसे ही समझ डाला। तो ये जो आज रो रहे हैं, तो इनसे पूछिए इन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई, मुझे बताइए। सिंध ने हमेशा आग बंद करके बैठे रहे, वो कहते थे ये करे, वो कहते थे ये कर दे, लेकिन आज तक कभी किसी ने कुछ भी नहीं करा सिंध के लिए। महंगी चीज़ें वो खा रहे हैं, गंदी चीज़ें वो खा रहे हैं, मतलब इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। आप गवर्नमेंट अस्पताल का हशर जाके देख लीजिए, कोई डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं होता, कोई पुरसान हाल नहीं है, दवाइयाँ होती नहीं है, महंगाई उरूज पे चली गई, स्कूल की फ़ीस इतनी हो गई है कि आप बता नहीं सकते। एक गरीब आदमी का अगर आप लोग बजट बनाएं, जिसकी 12,000 रुपये सैलरी है, 10-12,000 रुपये, जिसके 2 बच्चे, किराए का मकान है, बिजली का बिल, गैस का बिल, फिर राशन भरना हो, स्कूल की फ़ीस, तो किस तरह से आप ये मुझे बजट बना के कोई दे सकते हैं? नहीं दे सकता। तो प्लीज़ सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि वो महंगाई को ज़रा थोड़ा सा कम करें। जिस तरह से हाल है, ये देखिए किस तरह से ये गोश्त काट रहे हैं, मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई। क्योंकि बेसिकली मेरा ताल्लुक़ मीडिया से है, तो कुछ ज़्यादा ही करंट अफेयर में घुसी रहती हूँ, लेकिन नहीं बोलना चाहिए था, फिर भी मैं बोली क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा इसलिए क्योंकि महंगाई बहुत है, गरीब आदमी बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। इवन मतलब जो मिडिल क्लास है वो मारा गया। लोअर भी ठीक है और अपर भी ठीक है, क्योंकि लोअर और अपर एक जैसे ही होते हैं, इनमें कोई वो नहीं होता है। लेकिन मिडिल क्लास बेचारा शर्म और हया की वजह से मार खा जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो खुदारा आप सबसे यही है कि महंगाई को थोड़ा सा कम कीजिए, और जो है बस यही कह सकते हैं। और तो बस आपको पता ही है, देखें हड्डी कितनी प्यारी तरीके से ये काट रहे हैं। और ये फुटेज जो है ना थोड़ी सी उल्टी लग गई है, इसको मैं अभी सीधी करती हूँ एडिट के अंदर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बेहतरीन तरीके से मैंने काटी है। यहाँ पे गोश्त भी अच्छा मिलता है वैसे मेट्रो में, लेकिन मैं ये नहीं कंसल्ट करूँगी कि आप जाके स्पेशली मेट्रो से गोश्त लीजिए। लेकिन बाहर से मैं इसलिए गोश्त को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि बाहर जब आप वो जो लगाते हैं बाहर फुटपाथ के ऊपर, चौकी के ऊपर लगा के, उधर कुत्ता भी होता है, बिल्लियाँ भी होती है, रात भर वहीं पे वॉक मतलब सो रही होती है, वॉशरूम सब चीज़ें वहीं पे करती हैं। और वो सुबह सुबह कसाई आता है, उस पर सिर्फ एक कपड़ा मारता है, उसी के ऊपर गोश्त काटना शुरू कर देता है। सब वो कितने जरासीम हम सब में जा रहे होते हैं, गोश्त जो हम खा रहे होते हैं, मतलब हाइजेनिक एंड हाइजेनिक हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, पर हम लोग रखते नहीं और उसी को हम खा रहे होते हैं, और वही टंगा हुआ होता है। उधर से डीज़ल गाड़ी सब चीज़ आ रही थी। तो मैं कोशिश करती हूँ मॉल से अब गोश्त लें, अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का आपको बेस्ट गोश्त मिल जाता है और उसी रेट में मिलता है। हमारी ये सोच है कि शायद वो महंगा होगा, पर वो महंगा नहीं होता, उसी रेट पर होता है। रही बात कि दूध और गोश्त की प्राइसेस, तो वाकई में आसमान पे पहुंच गई। लेकिन इसमें मैं समझती हूँ जैसी हुकूमत होती है वैसी आवाम होती है, तो हमारी इसमें गलती रहती है। जब शुरू शुरू में जब गोश्त मेरी अम्मी वगैरह ये बताती महंगाई हुई थी, तो मतलब अगर सब उस पर उठते तो आज गोश्त जो है पता नहीं 1400 पता नहीं कितने उस पर पहुँच गया है। बकरे का तो बहुत महंगाई है, बकरे का गोश्त है बेसिकली। और आपको पता है आजकल कैसे इन्फेक्शन हुए हुए गाय के अंदर, तो गोश्त ज़्यादातर लोग अवॉइड ही कर रहे हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पर आ जाए तो कोल्ड ड्रिंक्स की कीमतें भी बहुत हाई हुई हुई है। मेरे पास रूह अफ़ज़ा वगैरह की नहीं थी फुटेज, तो मेरे पास ये पड़ी हुई थी जो मैंने रेंडमली बना ली थी, तो आपके सामने है। तो कोशिश यही है कि मशरूबात वगैरह की भी कीमतें मैं डेली बेस पे अपडेट कर सकूँ। बस जाते जाते आप सबसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो। शुक्रिया।